जय श्री गोपाल खम्मा गणी नमस्ते। प्यारे बच्चों, आप लोग 8 से 9 से 10th में प्रमोट होके आ गए हैं। लॉकडाउन के कारण आप अच्छे ढंग से सेलिब्रेशन भी नहीं कर पाए। अब पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को चिंता है बच्चों की सेफ पढ़ाई कैसे हो। वास्तव में चिंता होनी भी चाहिए। लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मैंने अपना सेटअप बनाया है, जिसके माध्यम से मैं जयपुर मालवीय नगर से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं। बच्चों चलो, अब टीचर आपके घर आ गया है। जागो, उठो, पढ़ाई करो। हम बदलेंगे, पूरा इंडिया बदलेगा। आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और फिर आप अपने जो भी ब्राउज़र चलाते हैं आप लोग उस ब्राउज़र पे जाकर TME ChemX GXR टाइप करें और फिर मेरा ये चैनल खुलेगा और उसमें आप व्यू इन टेलीग्राम इसको आप क्लिक कर दें तो आप टेलीग्राम ऐप पे ज्वाइन हो जाएंगे और फिर आप में इसमें मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, मैं आज एक नया टॉपिक लेता हूँ। अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वैदिक गणित। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे क्या? वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। बोर्ड के अंदर इसके क्लासिफिकेशन जो नंबर दे रखे हैं वो 4 मार्क्स दे रखे हैं। इसमें कितने कितने क्वेश्चन आते हैं? 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। अब बोर्ड में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन 9th क्लास के रिवीजन से होता है, 1 मार्कर क्वेश्चन, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके 10th से होता है, 1 मार्कर क्वेश्चन 10 से। और ये वाला टोटली आपके 10 से होगा, जिसमें अपन किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, वर्ग है, घन है या वर्गमूल है। इस तरह के अपन इसमें प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। तो मैं शुरुआत में बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वैदिक गणित हैं, काफ़ी जनों के पढ़ा हुआ नहीं है कंसेप्ट्स। तो मैं एक एक कंसेप्ट से इसमें उठाता हूँ। इसमें अपन पढ़ेंगे क्या क्या फॉर्मूले होंगे, किस तरह से अपन इसको लेना है, टॉपिक्स को। डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और समय समय पर आपको जब भी मैं इससे संबंधित वीडियोस अपलोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग इस टॉपिक की एक एक चीज़ को बारीक से आप लोग पढ़ेंगे और ये मेरा दावा है, आप लोग इस वीडियो को निश्चित तौर पे आप लोग देखो और एक दफ़े देखने से इसकी टर्मिनोलॉजी से वाकिफ होंगे और फिर आप इसको दोबारा देखेंगे, आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि हमारी जो आदत पड़ रखी है कि किसी डिजिट को हम प्लस करना, माइनस करना, वैदिक गणित के अंदर अपन शॉर्टकट तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या क्या तरीके करने पड़ेंगे, किस तरह से होगा, आप लोगों को बेसिक से मैं लेके चलता हूँ। क्योंकि बेसिक आपके क्लियर हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वैदिक गणित में कुछ मैं सूत्र लिख रहा हूँ कि इसमें होता क्या है। वैदिक गणित के अंदर हम कुछ पार्ट्स में सूत्र और उपसूत्र लेते हैं।
तो सूत्र क्या क्या है कि नंबर 1 आपके रहेगा एकाधिकैन पूर्वैण, एकाधिकैन पूर्वैण, एकाधिकैन पूर्वैण। नंबर 2 आपके जो कोर्स में है निखिलम, निखिलम, निखिलम नौतः, चर्मम दस्तः। दूसरा कौन सा सूत्र रहेगा? निखिलम नौतः चर्मम दस्ते। तीसरा जो आपके फॉर्मूला रहेगा ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। और एक है आपके प्रावर्तीय योजियेत, प्रावर्तीय योजियेत। और पांचवा जो तरीका है शून्यम साम्य समुच्चय। शून्यम साम्य समुच्चय। नेक्स्ट आता है आपकी 6 फॉर्मूला एक न्यूनैन पूर्वैण, एक न्यूनैन पूर्वैण। ये इसके सूत्र में आएंगे। उपसूत्र में हमें पढ़ना है अनुरूप्येण, अनुरूप्येण। और एक और दे रखा है यावदूनम तावदूनम, यावदूनम तावदूनम। ये उपसूत्र हैं। अब इसमें आप लोगों को अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे टॉपिक में अपन आगे बढ़ेंगे एक एक कंसेप्ट बहुत ही बारीकी से अपन उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो अभी देखिए इंट्रोडक्टरी है, ये नाम याद नहीं रहते हैं, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा वादा है कि आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं एक एक टर्म को अच्छे ढंग से आपको समझाऊंगा और वीडियो देखने के बाद में आपको याद भी हो जाएगी। अब देखिए इसमें कंसेप्ट क्या चलेगा। सबसे पहले कंसेप्ट में हम लेते हैं कंसेप्ट। सबसे पहले एकाधिकैन का मतलब क्या होता है? एकाधिकैन, इस कंसेप्ट को अपन समझते हैं। नंबर 1 कंसेप्ट इसका अपन अलग अलग करें। एकाधिकैन पूर्वैण, एकाधिकैन पूर्वैण, ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में इसका मीनिंग क्या होगा? एक से अधिक, एक से अधिक किसका? पहले वाले का, पहले वाले का एक से अधिक। अब जैसे कोई भी डिजिट लिखी हुई है, जैसे 5 पर एकाधिकैन, एकाधीन का
मतलब क्या होगा यहाँ पर, पांच का एकाधिक n, पांच का एकाधिक n कैसे लिखा जाएगा, पांच का एकाधिक n, पांच पे बिंदी लगा दीजिए, इट मीन्स 6। तीन का एकाधिक n, तीन पर बिंदी लगा देंगे तो क्या बनेगा आपके 4। सात का एकाधिक n, सात पे बिंदी लगा के रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मीनिंग होगा आपके 8। 10 का एकाधिक n, मतलब क्या हुआ, सॉरी बिंदी यहाँ नहीं लगेगी, 10 का एकाधिक n का मतलब 10 पे पीछे अपन बिंदी लगाएंगे, इसका मीनिंग कितना हुआ 11। इसी तरह से मान लीजिए 105 का एकाधिक n क्या होगा, इसका मीनिंग होगा 105 इक्वल्स टू 106। अच्छा, फिर लास्ट मुझे बताइए 99 का एकाधिक n क्या लिखा जाएगा, 99 का एकाधिक लिखा जाएगा आपकी 99, ऊपर बिंदी लगा दीजिए, इसका मतलब एकाधिक n है, और इसका मीनिंग का मतलब है कि जो 99 है उसमें +1 करना है, अर्थात हमें क्या होगा 100 हो जाएगा। तो ये पहला कंसेप्ट है एकाधिक n। मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं कुछ होमवर्क में आपको कुछ इसमें दे देता हूँ जिसका आप लोगों को देखना है। जैसे 4 का एकाधिक n कितना रहेगा, एकाधिक n बताओ, 4 का क्या रहेगा, सेकंड। 49 का क्या रहेगा, थर्ड। 199 का एकाधिक n क्या रहेगा, फोर्थ। 21 का क्या रहेगा, आप लोगों को इसको देखना होगा। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि एकाधिक n जो वैदिक गणित के अंदर टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसका क्या मीनिंग होता है, उसको लिखते हैं अपन कैसे हैं। किसी का भी एकाधिक n है, उस नंबर के लास्ट वाली जो डिजिट है उस पर आप बिंदी लगा दीजिए, ऊपर लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे, नीचे का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। वैदिक गणित के अंदर जो डिजिट लिखी जाती है उसके ऊपर बिंदी लगाना एकाधिक n कहलाएगा। नेक्स्ट में लेके चलता हूं अगले स्टेप में, एका न्यूनैन पूर्वैण। सेकंड जो कंसेप्ट मेरा है आपकी, एक न्यूनैन पूर्वैण। इसका मतलब को क्या होगा, एक से कम कर दीजिए आपके, एक से न्यून, एक से न्यून। बिंदी कहाँ लगी हुई होगी, इसमें डिजिट के नीचे बिंदी होगी आपकी। रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा आपकी, जैसे नंबर के नीचे आपके बिंदी होगी, नंबर के नीचे पॉइंट। देखिए किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 7 का न्यूनैन कैसे लिखेंगे अपन, 7 लिखा, नीचे बिंदी लगा दीजिए, इक्वल्स टू कितना होगा, एक से कम कर दीजिए 6। 9 का न्यूनैन,
9 का न्यूनैन। किस तरह से लिखेंगे? 9 के नीचे बिंदी लगा दी, कितना हो जाएगा आपके 8। इसी तरह से 19 का न्यूनैन, कितना होगा 19 का न्यूनैन? सॉरी, यहाँ नहीं, अपने बिंदी अपन इसकी वर्डिंग के अनुसार अपन पीछे लगाएंगे। इसको लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करें? 29 इस तरह से बिंदी लगा दी तो कितना हो गया इसका मतलब 8। मैं 200 का न्यूनैन पूछूं तो इसका मतलब क्या होगा कि 200 का जो यूनिट प्लेस है उस पर बिंदी लगाइए। इसका मतलब इसमें से एक आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके रह जाएगा 199। आ रहा समझ में? अच्छा, फिर मुझे बताइए कि 53 का न्यूनैन क्या रहेगा? कोई भी डिजिट हो और जब हमें न्यूनैन पूछें तो इसका मीनिंग होता है आपके 52, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का तरीका इस तरह से रहेगा कि हम 53 जो है उसका न्यूनैन पूछा है तो इसके इकाई का जो अंक है उसके नीचे बिंदी लगा देंगे और ये बन जाएगा आपके 52। अब होमवर्क में मैं कुछ आपको क्वेश्चंस देता हूँ, आपको करना है। न्यूनैन बताओ। एक न्यूनैन बताओ। न्यूनैन पूर्वैण बताओ। किस किस डिजिट का? नंबर 1। 73 का बताइए, नंबर 2। 19 का बताइए, नंबर 3। 45 का न्यूनैन कितना रहेगा वो बताइए, नंबर 4। 6 का कितना रहेगा? चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट भी न्यूनैन का समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब मैं इन दोनों कंसेप्ट को मिक्स करता हूँ तो आपको कुछ होमवर्क जैसे बताना है, जल्दी जल्दी फास्ट बताना है। मैं डिजिट लिखता हूँ, आपको आंसर देना है। जैसे मैंने डिजिट लिखी है, ब्लैक बोर्ड पे देखिए और डिजिट बता के उसका आंसर सोचिए। नंबर 2। फटाफट अपने अपने आंसर सोचिए और अपने पास बैठे उनको बताइए कि ये आंसर होता है। कंसेप्ट की जांच करने के लिए मुझे ये बताना ज़रूरी है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये काफ़ी जगह काम में आएगा। इसलिए आप लोग बताइए कि इनके क्या रहेंगे। अब मैं देखिए अच्छे ढंग से, बिंदी कहाँ लगी हुई है? नीचे लगी हुई है, इसका मतलब 1 माइनस करना है। ऊपर लगी हुई है, इसका मतलब 1 प्लस करना है। आप लोगों ने इसको आंसर का जवाब सोच लिया होगा कि किस तरह से इसके आंसर होंगे। अब चेक कीजिए आंसर। 7 का एकाधिकैन, इसको पढ़ेंगे कैसे? पढ़ना भी आना चाहिए। 7 का एकाधिकैन कितना होगा आंसर? 8। 23 का न्यूनैन, 23 का न्यूनैन कितना होगा? 22। गुड। फिर 18 का न्यूनैन, न्यूनैन है तो इसका मतलब क्या करोगे? 1 से माइनस 17। 109 का एकाधिकैन कितना बनेगा? 110। हाँ, ये डिजिट क्या लिखी हुई है? 112 है। न तो एकाधिकैन लिखा है न ही न्यूनैन लिखा है, तो इसको आपके वैसे ही रह जाएगा। आपकी मैंने जानबूझकर ऐसी लिखी है ताकि आपकी नज़र इस पॉइंट पे जाए कि ऊपर पॉइंट लगा हुआ है कि नीचे पॉइंट लगा हुआ है, क्योंकि इसको बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है।
तो मेरे ख्याल से मैं अब निश्चिंत हो सकता हूँ कि आपको एकाधिकैन न्यूनैन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट में अपन चलते हैं। विनकुलम किसको कहेंगे? नेक्स्ट कंसेप्ट आता है विनकुलम। अब विनकुलम की जरूरत क्या पड़ गई? विनकुलम की जरूरत क्या पड़ गई कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि हम विनकुलम की बात करें? और इसमें होता क्या है? विनकुलम में वैदिक गणित है तो शॉर्टकट तरीके में यदि आपके संख्याएं बड़ी बड़ी आ जाती हैं तो उनको छोटी संख्याओं में लिखने के लिए विनकुलम का प्रयोग किया जाता है। और लिखते कैसे हैं, कैसे इसको बदलते हैं? कंसेप्ट को आप देखिए, मेरा ये थर्ड कंसेप्ट है विनकुलम। यदि 5 से बड़ी, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुने मेरी वर्डिंग को, यदि 5 से बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या हो तो उसको छोटी संख्या में, उसको छोटी संख्या में बदलने के लिए, संख्या में बदलने के लिए विनकुलम संख्या में बदल देते हैं। विनकुलम संख्या में बदल देते हैं, बदल देते हैं। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये कह दिया, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ अलग रंग में लेकर, ताकि आप लोगों का यहाँ पर, क्योंकि ये जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका बिल्कुल आनंद आना चाहिए आप लोगों को कि मैं कौन सा कलर यूज कर रहा हूँ, किस तरह से अपन उसको हाईलाइट करके बता दें। तो इसको देखिए, आपकी ये चीज़, आपकी 5 से बड़ी संख्या, इसको आप लोगों को अच्छे ढंग से ध्यान रखना है कि ये इसकी बात हो रही है। अब मैं जब इसको वापस अपना कलर चेंज करता हूँ, इंक बदल लेता हूँ, विनकुलम संख्या कौन सी होगी? किसको बदलेंगे? जो 5 से बड़ी डिजिट आ जाती है किसी भी नंबर के अंदर। जैसे नंबर लिख लेता हूँ मैं 8 7 6, ये जैसे मैंने नंबर लिखा है, इस नंबर को मुझे किस में बदलना है? विनकुलम नंबर में, विनकुलम संख्या में इसको बदलना है। तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले ये जो पीछे वाला जो अंक होता है वो आपके क्या कहलाता है? जवाब बताएं। इकाई का अंक, इकाई का अंक, बिल्कुल सही है, यूनिट प्लेस नंबर है। लेकिन इसको जब वैदिक गणित में अपन जाएंगे तो इसका नाम क्या देंगे? चरमम अंक। बात जब वैदिक गणित की करेंगे तो इस अंक का क्या नाम देंगे अपन? चरमम अंक है। और समझने में अपन समझ सकते हैं कि इकाई का अंक है। इनमें किनको बदला जाएगा? अब जैसे मैं एक बहुत बड़ी संख्या लिख देता हूं, इसका मैं अभी विनकुलम संख्या पूछूंगा 1 0 7 9 8 3 2 5 6 7 9 और ये लिख दिया मैंने। इसको विनकुलम संख्या में बदलना है। अभी देखिए मैं बदलना बताता हूं किस तरह से बदला जाएगा। अब इसमें ये जो चरमम अंक कहलाता है, तो चरमम अंक को इकाई का अंक कहते हैं। इस चरमम अंक को जो अंक दिया हुआ है उसको 10 में से माइनस करना है, इसको 10 में से माइनस करना है। फिर आगे जो भी अंक आए प्रत्येक अंक को 9 से सब्ट्रैक्ट करते जाना है, 9 से घटाते जाना है। अब किस अंक को घटाएंगे? मैंने पहले ही कहा है 5 से बड़ा होना चाहिए। शर्त यह है कि वो क्या होना चाहिए? 5 से बड़ा। अब साहब 5 वाले का क्या करेंगे? 5 वाले का अपन यहां पर न्यूनैन कर देंगे। अपन यहां पर क्या करेंगे? नीचे अपन बिंदी ऊपर बिंदी लगा दीजिए, एकाधिकैन। न्यूनैन नहीं करेंगे, एकाधिकैन।
अब कैसे ये प्रोसेस होगा, जैसे सबसे पहला थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये 8 है, ये 8 क्योंकि 5 से बड़ा है तो इस पर के सामने आप 0 लगा दीजिए, इसके पहले आपके 0 लगा दीजिए। अब किस पर आपके विनकुलम का निशान होता क्या है कि कोई भी अंक लिखा जाता है, जैसे 3 लिखा है, 3 के ऊपर बार कर लिया, ये विनकुलम का निशान है। इसको पढ़ते कैसे हैं, विनकुलम 3। इसको रीड कैसे करेंगे अपन, रीड करेंगे अपन विनकुलम 3, यानी ऊपर बार का निशान लगा देंगे। और यहाँ में ध्यान से अब देखिए कि यहाँ मैंने 0 क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाली जो 8 डिजिट हैं 5 से बड़ी हैं। ये 8 डिजिट क्या है आपकी, 5 से बड़ी हैं, इसलिए आप लोग 0 लगाइए और फिर इकाई के अंक में से 10 घटाते जाना है। यानी अब मैं थोड़ा सा रूल बना रहा हूँ, इस रूल को थोड़ा सा फॉलो कीजिए। इकाई यानी आप क्या कहेंगे, चरमम अंक को 10 में से घटाना है, घटाना। सेकंड, नेक्स्ट अगले अंक को 9 में से घटाते चलना है, में से घटाते चलना है। कब तक, जब तक 5 या 5 से छोटा, 5 या 5 से छोटा अंक आ नहीं जाए, उस अंक पर एकाधिकैन का निशान लगाना है। आ नहीं जाए, उस अंक पर एकाधिकैन का निशान लगाना है, उस अंक पर एकाधिकैन, एकाधिकैन का साइन लगाना है। फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा बीच में दोबारा अंक आने पर पहले अंक को 10 में से घटाते हैं। देखिए 876 यहाँ 0 लिखना है। अब इन रूल्स का फॉलो करें अपन, तो ये चरमम अंक हैं, इस अंक को किस में से घटाएंगे, 6 को 10 में से घटाएंगे, तो कितना हो गया आपके 4 विनकुलम। 7 को 9 में से 7 गया, 2 विनकुलम। फिर 8 में से 9 में से 8 गया, 1 विनकुलम। और ये 0 है, उस पर एकाधिकैन का साइन चला जाएगा।
अब इसको एक दफ़े दोबारा लिखिए आप, 1 विनकुलम, 2 विनकुलम और 4 विनकुलम। ये इस तरह की संख्या बन जाएगी आपकी। ये आपके क्या बन जाएगा, आंसर। और देखिए आपके ये पिछले स्लाइड पे मेरे एग्जाम्पल था, उसी को मैंने लिया है। और एक मैंने उस स्लाइडों के जो लिखा है पॉइंट्स, उनके बीच में एक पॉइंट आ गया है, उस पॉइंट को अभी डिस्कस कर लेंगे अपन। आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई डिजिट लिखी हुई है इस तरह से कि 8, 7 और 9 और 0, इस तरह की डिजिट को अपन को विनकुलम में बदलना है। तो किस तरह से बदला जाएगा इसको बदलने का तरीका सिंपल सा है कि जो इकाई का अंक है उसको किस में से माइनस करना है, 10 में से माइनस करना है, तो ये 1 विनकुलम हो जाएगा। जो दहाई का अंक बन रहा है उसको किस में से घटाना है कि 9 में से 7 गया, तो ये 2 विनकुलम हो जाएगा आपकी। फिर 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया 9 में से 8, तो क्या बनेगा इसका, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 विनकुलम आएगा। और ये 0 पर बिंदी लगा देंगे अपन, तो इसको अपन एकाधिक n कहेंगे अपन। 0 पे ये मेरे पॉइंट लगा हुआ है। अब इसको एक दफ़े दोबारा लिख दीजिए, 1 विनकुलम, 2 विनकुलम और 1 विनकुलम। अब आप सोच रहे होंगे इनका उपयोग हम कहाँ करेंगे। इनका उपयोग ध्वजांक विधि के अंदर अपन जब बड़ी बड़ी डिजिट बन जाती हैं तो जब अपन भाग निकालते हैं उनमें अपन इनका उपयोग करेंगे। तो इसलिए इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज कीजिए कोई अंक इस तरह से लिखा हुआ है 1, 8, 4, 6, 9। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा। थर्ड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। ये चरमम अंक को किससे सब्ट्रैक्ट करना है बताइए। 10 में से 9 गया, 1 रहा, 1 विनकुलम। फिर 6 आया, तो 6 में आपके चरमम अंक के बाद में जो भी अंक आता है उसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो 9 में से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया आपकी, 3 विनकुलम। फिर क्या आया, 4। चलो 4 को 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए। ध्यान रखो किसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है विनकुलम में। मैंने देखिए पिछली स्लाइड में आप लोगों को बताया था कि 5 से बड़ी संख्या को विनकुलम में बदला जाता है। यदि बीच में मान लीजिए छोटी संख्या आ गई, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए और उसके नीचे उसके ऊपर एकाधिक n का निशान लगा दीजिए। उसके ऊपर किसका निशान लगाना है आपको, एकाधिक n का निशान लगा दीजिए। तो ये अपने एकाधिक n का निशान लगा दिया। अच्छा, फिर आगे क्या करना है आपको। अब जब एकाधिक n का निशान लगा चुके हैं तो अगली दफ़े वापस दोबारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि ये 8 आई है, 8 आ गया है अंक। अब इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से नहीं। अब ये दोबारा आपके 10 में से 8 गए, तो पीछे कितने रहे आपके, 2 विनकुलम। फिर 1 रहा, तो 9 में से 1 गया। क्या सही है, नहीं, सही नहीं है। यहाँ पर क्योंकि ये 5 से छोटा अंक है तो इसके ऊपर एकाधिक n का निशान लगा देंगे अपन। आया समझ में आपको, नहीं। एक दफ़े दोबारा इसको देखिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। एक दफ़े दोबारा आपको समझाता हूँ इसको आपकी कि ये किस तरह से आपके कंसेप्ट रहेगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम बदलेंगे किसको, 5 से बड़े अंक को बदलना है। जहाँ पर भी
आ जाए, अंकों को अपन पीछे से लेते हुए चलेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ें तो जो 5 से बड़ा अंक है उसको बदलना है, और छोटा अंक आ जाए या 5 खुद आ जाए तो उसके ऊपर एकाधिकरण का निशान लगा देंगे। और फिर एकाधिकरण के निशान के आगे कोई भी अंक आए इससे, तो फिर बाद में कोई भी अंक आए, यदि छोटे हैं तो वो चेंज नहीं होंगे। फिर कोई बड़ा आ गया तो क्योंकि अपने एक दफे एकाधिकरण का निशान लगा दिया है, तो वापस जब कोई बड़ा अंक आ जाएगा तो दोबारा 10 में से घटाएंगे, यानी वो एक दफे अपने जो प्रोसेस शुरू किया था वो समाप्त हो गया। एकाधिकरण का निशान आते ही तो समाप्त हो गया। देखिए, वापस देखिए आपके इसको कंसेप्ट को। मैं अभी एक और एग्जांपल लेके उसको आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए क्या करेंगे कि यूनिट प्लेस पे नंबर हैं, यानी चरमम अंक कितना है 9, किस में से घटाएंगे 10 में से घटाएंगे। क्या आएगा आपके कि 10 में से 9 गया तो कितना रहा आपकी 1 के ऊपर विनकुलम का निशान लगा दीजिए। फिर नेक्स्ट नंबर 6 है, 5 से बड़ा है, ऑब्वियसली कहेंगे कि हाँ बड़ा है, तो किस में से सब्ट्रैक्ट करना है 9 में से। इसको 9 में से 6 गया, बताइए कितना रहा 3 विनकुलम, करेक्ट। फिर क्या करेंगे 4 आ गया है, यानी 5 से छोटा आ गया है, तो आप इसको 4 को वैसे के वैसे लिखो, इसके ऊपर एकाधिकरण का निशान लगा दीजिए। अच्छा, तो फिर क्या करें, फिर 8 आ गया है, क्योंकि 8 आपकी उस कंडीशन में आ रहा है 5 से बड़ा अंक है, तो 8 को क्या कीजिए आप 9 में से घटाएंगे 10 में से घटाएंगे, क्योंकि एकाधिकरण का निशान लग गया है तो हमें दोबारा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। यानी अब हम इस डिजिट को किस में से घटाएंगे 10 में से 8 गया तो 9, 10 में से 8 गया तो कितना बचा आपके, क्या रहेगा 10 में से 8 गया 2 विनकुलम। विनकुलम को ऊपर बार का निशान लगाते हैं, और फिर क्या रहा 1 को तो बदला ही नहीं जाता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये संख्याएं आती हैं। जब आप बदलते हुए आ रहे हो तो जस्ट पहली संख्या आ रही है उसके ऊपर एकाधिकरण का निशान लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा, अब वापस आपके 1 पर एकाधिकरण का निशान आ गया है। अब इसको दोबारा लिख लीजिए चेंज करते हुए। अब इसको लिखेंगे 3 विनकुलम 1 विनकुलम। 4 को क्या लिखा जाता है, आपने कंसेप्ट पढ़ चुके हो ने, बताओ मुझे। अब 5 हो गया है, और बीच में ये 2 विनकुलम। 1 किस में कन्वर्ट हो गया है एकाधिकरण में, यानी अपन क्या लिख देंगे इसको 2। तो ये इस तरह की डिजिट हैं। अच्छा, मुझे एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है उसको बताइए। 2 7 3 1 5 7 7 और 8, ये इस तरह के 0। इसका कैसे अपन विनकुलम संख्या में बदलेंगे। विनकुलम संख्या में बदलने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि चरमम अंक क्या है। क्या है 8 है, किस में से अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से करेंगे, तो 10 - 8 कितने हो गए 2। फिर 7 आया, 7 को बदलिए, किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 - 7, तो कितना लिख दीजिए 2। क्या मैंने सही लिखा है, ध्यान से देखो क्या सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। 8 में से 8 है चरमम अंक, तो 10 में से 8 गया, बिल्कुल 2 बचेगा, 2 लिखा है। ध्यान से देखिए, क्या मैंने विनकुलम का निशान लगाया है, नहीं लगाया है, इसका मतलब गलत है। आप लोग क्या करते हो, प्रोसेस तो कर लेते हो लेकिन वो चीज़ लिखना भूल जाते हो। मैंने लिखा है, जानबूझकर लिखा है, ताकि आप लोग ये क्वेश्चन पूछें कि विनकुलम का निशान कहाँ गया। तो 10 में से 8 गए, 2 विनकुलम। फिर 9 में से 7 गए,
2 विनकुलम, फिर 5 में से 9 में से 5 गए, 4 विनकुलम। क्या सही है? नहीं, गलत है। 5 आ गया तो हम उसके ऊपर एकाधिकैन का निशान लगा देंगे। क्या करेंगे अपन? एकाधिकैन का निशान लगा दीजिए। अब इसको आगे चेंज करें अपन, किस तरह से चेंज करेंगे? 5 को देखिए, वापस थोड़ा सा इसको देखिए। 5 पर एकाधिकैन का निशान लगा दिया, तब तो ये 6 आ जाएगा आपकी। 6 आना नहीं चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर जब भी अपन बदलते हैं विनकुलम संख्या के अंदर, तो ये आपके 5 विनकुलम। चलिए, तो फिर आगे क्या होगा? आपके विनकुलम तो समाप्त हो गया, फिर 1 आएगा, ये बदलेगा ही नहीं। 3 आएगा, बदलेगा ही नहीं। फिर 7 आया, 7 बिल्कुल बदलेगा। तो हमें किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? हमें पहली बार आ रहा है तो 10 में से। इस 7 को किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 10 - 7, यानी आपकी क्या रहेगा? 3 विनकुलम। फिर 2 नहीं बदलेगा, तो फिर अपन इसको क्या चेंज कर देंगे? अपन 2 को 2 एकाधिकैन। अब इसको आप वापस दोबारा सही ढंग से लिख लीजिए। तो आपके डिजिट क्या बनी? आपकी 2 बार, फिर 2 बार, फिर ये कितने हो गए? 6, ये कितना हो गया? 1, ये कितना हो गया? 3 बार, और ये 2 नहीं 3 बनेगा। एकाधिकैन है ना 2 का एकाधिकैन क्या बनेगा? 3। ये इस तरह से आपके बनेगा। तो ये कंसेप्ट आपके एक छोटा सा कंसेप्ट है विनकुलम का, संख्या कैसे बनाई जाती है। तो मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देता हूँ, आप लोग इसको देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। विनकुलम में संख्या में बदलने के लिए आप लिखिए 8 7 8। एक क्वेश्चन लिखिए 9 6 8 7, और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए थर्ड आपके 6 5 7 8। देखो, ध्यान रखना है कि ये संख्याएं जब 5 से बड़ी होती हैं तो 0 लगाना है। अच्छा अब एक संख्या मैं ऐसे दे देता हूँ, जैसे आप लोग कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं। 5 1 0 7 8, इसको बदलिए। देखिए विनकुलम संख्या में ये किस में से सब्ट्रैक्ट होगी? ये चरमम अंक है सर, 10 में से घटा लीजिए 2 विनकुलम। ये अगला अंक है, 9 में से इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपकी? 2 विनकुलम। फिर 0 हमेशा 0 ही रहेगा, इस पर एकाधिकैन का निशान लगा दीजिए। फिर 1 है, बिल्कुल 1 ही रहेगा आपकी, बदलेंगे नहीं। फिर 5 है, तो क्या 5 को अपन बदलेंगे? नहीं। किसको बदलेंगे? आपके 5 से बड़ा अंक आता है तब आपको बदलना है। तो इसका जब आप वापस डिजिट लिखेंगे तो 5 1 1 2 विनकुलम विनकुलम 2, ये इस तरह की संख्या बन जाएगी आपकी। तो इसमें आप वीडियो रोक के इन क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर अपन ने कौन सा कंसेप्ट यूज किया है? अब मुझे कंसेप्ट बताइए कि कौन कौन सा कंसेप्ट अपन ने इसको समझा है। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है आपके चरमम अंक। चरमम अंक किसको कहेंगे? इकाई वाले अंक को क्या कहेंगे अपन? चरमम अंक। इकाई अंक को कहेंगे अपन चरमम अंक। दूसरा आता है कंसेप्ट निखलम अंक, किसको कहेंगे? निखलम अंक किसको कहेंगे? कि ये जितने भी अंक लिखे गए हैं सारे के सारे क्या है?
निखलम अंक हैं। जितने भी अंक लिखे जाते हैं जैसे 2, 3, 5, ये वाला इकाई का अंक कहलाएगा। पर्टिकुलर इसका नाम दे दिया, ये इकाई का अंक है। बाकी के जो भी अंक हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? निखलम अंक कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो अपने कंसेप्ट यूज किया था इसको विनकुलम में बदलने के लिए, वो कंसेप्ट था आपकी, सूत्र कौन सा था? सूत्र था आपकी एकाधिकैन पूर्वेण प्लस निखलम सूत्र। इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको रिमेम्बर कराने के लिए कि इनके आपके क्या रहेंगे एकाधिकैन, यानी हमने कौन सा वैदिक गणित का कंसेप्ट यूज किया है। यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिखते हैं। एक और सूत्र है इसमें, सूत्र निखलम, जिसका भी उपयोग किया है मैंने पहले शुरू में बताया था। निखिलम नौतः, निखलम नौतः, चर्मम दस्तय। इसका मतलब क्या होता है कि चरम अंक को तो 10 में से माइनस करना है, और जो निखलम अंक हैं उसको किस में से माइनस करना है? 9 में से। तो यहाँ पर ये जो अंक हैं वो आपके क्या रहेगा? चरमम अंक। इस फॉर्मूले के अनुसार क्या बनेगा? चरमम अंक कौन सा कहलाएगा? आपकी इकाई का अंक है, उसको किस में से सेपरेट करना है? क्या मैं 10 में से। और जो निखलम अंक हैं ये 7 हैं, ये 8 हैं, ये कौन से अंक कहलाएंगे? आपके निखिलम अंक। इन निखलम अंक को हम क्या करते हैं? हम किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? हम 9 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब भी ये प्रोसेस इस तरह से आता है तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब विनकुलम संख्या को आपको जनरल संख्या में बदलना है, तो देखिए किस तरह से आपको जनरल संख्या में बदला जाएगा। जैसे मैं एक लेता हूँ एग्जाम्पल, विनकुलम संख्या को संख्या में बदलना कैसे बदला जाएगा? 2, 4 बार, 3 बार। चलिए ये क्वेश्चन एक और ले लेते हैं अपन। 6 2 बार, 4 बार, 5 3 बार, 2 बार। कैसे लिखा जाएगा? इकाई का अंक 3 है, तो हमें क्या करना है? 10 में से घटा दीजिए। इसको क्या करेंगे अपन? 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 10 - 3 तो कितना हो जाएगा? आपकी 7 हो गया। बाकी जो विनकुलम के निशान आते हैं कंटिन्यूस पास लगे हुए हैं, तो उसको 9 में से 4 घटा लीजिए। कितने रह गए आपकी? 5। ये 5। और जब विनकुलम का निशान नहीं लगा हुआ है, सामने वाली संख्या आती है, तो उस पर न्यूनेन का निशान लगा दीजिए आपकी। ये मैंने किसका लगाया है? न्यूनेन। पहले वाले में विनकुलम संख्या बनाते समय मैंने ऊपर लगाया था एकाधिकैन का, इसमें मैं नीचे लगाऊंगा कि अब बदलते किसको है। देखो इसमें बदलेंगे किसको, किस को बदला है कि जिसके ऊपर बार लगा हुआ है या विनकुलम का निशान लगा हुआ है उसको बदलना है, उसको चेंज करना है। और बाकी का क्या करना है? बाकी अपन को वैसे वैसे रखेंगे, लेकिन जब बार लगते लगते समाप्त हो गए तो जस्ट बीच में जो भी संख्या आ रही है उस पर आप न्यूनेन का निशान लगा दीजिए और फिर इसको दोबारा करके लिखिए। तो अब मैं दोबारा लिख रहा हूं, तो 5 7 और 1, ये आपकी डिजिट बन गई 157। अच्छा, अब इसको देखिए
इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले चरमम है 2, क्या करेंगे बताइए, 10 में से 2 गया 8, फिर आए हैं आपके 3, इसका क्या करेंगे, 10 में से 3 गया, नहीं नहीं बिल्कुल गलत है, 10 में से 3 कैसे जाएगा, 5 वाला है। तो अब जब सबसे लास्ट में जो अंक होता है चरमम अंक कहते हैं, उसको तो 10 में से माइनस करते हैं, लेकिन अगला जब अंक आता है तो उसको 9 में से अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 में से 3 गए तो कितने रहे आपके 6। अब इस पे तो विनकुलम का निशान है ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम उस पर क्या करते हैं, न्यूनैन का निशान लगा देते हैं। फिर अब दोबारा आ गया है बार का निशान, तो हम दोबारा अब कितने में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान से देखो इस चीज़ को, हम 9 में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों कि हमने जो एक दफ़े प्रोसेस किया था स्टार्ट करना, पहली बार 10 में से घटाएंगे यदि विनकुलम का निशान है, यदि नहीं है तो उसको छोड़ते रहेंगे। जब भी पहली बार विनकुलम का साइन आ रहा है और यदि पास पास संख्याएं हैं तो पहली संख्या को हम किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 से, फिर अगली को 9 से, और फिर अगली को यदि वो छोटी संख्या है तो हम न्यूनैन का निशान लगा देंगे और फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए अब आगे क्या होगा आपके, इसको जब आप 4 को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप ज़रूर ध्यान रखना है कि 10 में से 4 गया तो 6, 2 में से कितना गया, 2 किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से या 9 में से, 9 में से, तो कितना रहेगा आपकी 7, और 6 के नीचे न्यूनैन लगा दीजिए, आपके 6 के नीचे क्या लगाएंगे, न्यूनैन। तो अब आपके ये डिजिट क्या बन गई है, अब आप वापस इसको दोबारा से लिखिए, 8 6 6, सही लिख रहा हूँ 6, नहीं गलत। क्यों गलत है ये, क्योंकि 5 का न्यूनैन है, इसका मतलब 4, फिर 6 और फिर 7, और फिर क्योंकि 6 का न्यूनैन है तो इसलिए मुझे यहाँ पर एक अंक कम करके लिखना है, तो ये वाली डिजिट आपके बन जाएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है आपके, इनको विनकुलम में संख्या लिखी हुई हो उसको साधारण संख्या में लिखना है। चलिए मैं होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसे ये होमवर्क के लिए आपके क्वेश्चन हैं, नंबर 1, 3 to विनकुलम 1। देखिए मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, फिर आप लोगों को थोड़ा अभ्यास करना है। वैदिक गणित बिल्कुल डिफरेंट है, जो ऑर्डिनरी आप लोग पढ़ते आए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट स्कोप है, लेकिन जब आप लोग कर लेंगे तो बहुत इजी पार्ट है, करना कुछ भी नहीं है। 4 3 0 2, और फोर्थ क्वेश्चन है 5 4 4 5 0 4 विनकुलम, और लिखा है ये डिजिट लिखी है। जैसे इस डिजिट को आपको वीडियो को पॉज करके इनके जवाब लिखने हैं, और यदि गलत होते हैं तो फिर आप लोगों को वापस दोबारा पीछे जाके इसके कंसेप्ट को समझना है। मैं एक दफ़े वीडियो पॉज कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और इसको कर लिए। अब मैं इसके आंसर्स बताता हूँ किस तरह से क्या रहेगा। क्या 1 पे विनकुलम का निशान लगा हुआ है, क्या ये कन्वर्ट होगा? नो। कन्वर्ट कौन सा होता है? जिन पर विनकुलम का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पर 2 पर विनकुलम का निशान है, पहली बार आ रहा है तो क्या करना है? 10 में से घटाना है आपको। अब यहाँ पर ये चरमम अंक जैसी बात नहीं होगी कि इसको किस तरह से कि ये बाद में आ रहा है तो सब 9 से घटा दीजिए, नहीं, ये पहली बार आ रहा है इसलिए चेंज होगा।
अब यहाँ पर ये लगातार विनकुलम के निशान लगे हुए हैं, देखिए ये लगातार विनकुलम के निशान हैं। इन संख्याओं को कैसे, पहली वाली संख्या अपन चरमम मानते हुए अपन पहली बार विनकुलम आ रहा है, सीधा सा समझिए, पहली बार आ रहा है तो 10 में से घटा दीजिए, उसके पास और विनकुलम लगा है उसको 9 में से घटा दीजिए। पहली बार घटाना स्टार्ट करते हो तो 10 में से घटा लीजिए, बाद में 9 में से घटाते हुए चलिए, और जिस पर निशान नहीं लगा हुआ है घटाते घटाते चले और ख़त्म हो गए आपके विनकुलम के निशान, उस सामने जो भी संख्या लिखी है उस पर न्यूनैन का साइन लगा दीजिए, आपके चेंज हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2, क्या करेंगे इसका 2 का 10 में से सब्ट्रैक्ट करके 8 लिख देंगे। फिर 0, अब 0 बीच में आ गया तो क्या करें, 0 के नीचे बिंदी लगा दीजिए। 0 के नीचे क्या करना है, आपको बिंदी लगानी है। फिर 3 आ गया तो क्या करना है, फिर 3 विनकुलम लिखा है, क्या करेंगे, 9 में से घटाएंगे या 10 में से घटाएंगे, सोचिए जरा, क्योंकि पहले वाले को पीछे वाले जो अंक हैं उसको आप किस में से सब्ट्रैक्ट कर चुके हो, 10 में से। फिर विनकुलम का निशान है ही नहीं है, यानी जो प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया है वो यहाँ समाप्त हो गया है, तो दोबारा से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस 3 को आपको 10 में से घटाना है। ये मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ, ध्यान रखना कि इस जगह पर आप लोग गलती कर सकते हैं। इसको 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, और 4 के ऊपर विनकुलम का निशान नहीं है, इसका मतलब मुझे न्यूनैन लिखना है। इस वाली डिजिट को देखिए, आपकी ये पहली दफ़े ही आ गया तो 10 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। फिर 0 है, आपके 0 पे कभी भी विनकुलम नहीं आता है, ध्यान रखिए, आप लोग कभी भी नहीं लगाते हैं, यहाँ पर न्यूनैन अपन लगा देंगे। और ये 5 है, ये 4 है, जो डिजिट पर विनकुलम का निशान नहीं है वैसे वैसे आएगी। तो नेक्स्ट टाइम में लिखते समय यहाँ क्या कर देंगे कि 0 का विनकुलम क्या होगा कि मैं यहाँ पर यानी उस डिजिट के आगे वाले अंक को लेकर 0 का यूनिक -1 हो गया, यहाँ ऐसे नहीं होगा आपके, आप उसके अगली वाली डिजिट को पढ़ लो कि 50 का न्यूनैन क्या होगा, आंसर अपना आप निकलेगा 49। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चनों के जवाब दे दीजिए। तो ये मैंने जो कंसेप्ट है विनकुलम का आप लोगों को बताया है। तो हम इसमें कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, एकाधिकैन, पूर्वेण, दूसरा कौन सा पढ़ा है, एक न्यूनैन पूर्वेण, ये वाला कंसेप्ट पढ़ लिया है। फिर चरमम अंक का अपने पढ़ लिया है, निखिलम अंक का पढ़ लिया है, और कौन सा पढ़ा है, अभी अभी अपन ने विनकुलम अंक का पढ़ लिया है। विनकुलम संख्या में कैसे अपन इसको चेंज करते हैं, एक दूसरे में कन्वर्जन है, विनकुलम से संख्या में बदलना है, संख्या से विनकुलम में बदलना है, वो भी अपन ने देख लिया है। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्टों को आपको अच्छे ढंग से ध्यान रखना है। एक और कंसेप्ट इसमें रह जाता है, तिर्यक विराम, जैसे मैंने उसमें लिखा था। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में तिर्यक विराम का कंसेप्ट समझा देता हूँ। ये तिर्यक विराम में करते क्या है, तिर्यक विराम कंसेप्ट में हम एक तरह से पेयर बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। अब ग्रुप किस तरह से होगा, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। आप लोग वर्ग निकालते हैं, इसका 100% प्रश्न आता है कि द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकालिए। मैंने देखे हैं बोर्ड के क्वेश्चंस, उसमें एक दफ़े ऐसा क्वेश्चन 100% पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन तो अभी तक जो 9th वाले जो कंसेप्ट समझे हैं, अब इसमें अपन एडिशन का समझेंगे, सब्ट्रैक्शन का समझेंगे, फिर गुणा का समझेंगे, फिर भाग का समझेंगे, फिर यदि संख्याएं हैं तो उनका वर्ग किस तरह से निकाला जाता है।
तो वर्ग निकालने में द्वंद्व विधि से आपको निकालना है किसी का वर्ग। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आ गई आपकी 1 2 3 का वर्ग बताइए कितना होगा। तो वहाँ पर इस कंसेप्ट का बहुत उपयोग है। इस कंसेप्ट को बिल्कुल सेपरेट ढंग से अपन को समझना है कि किस तरह से रहेगा। कोई भी संख्याएं आपको वैदिक गणित से मल्टीप्लाई करनी है और बहुत ही क्विक कैलकुलेशन करनी है, तो आपका तरीका क्या रहेगा? इसमें तरीका इस तरह से रहता है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्याएं हैं ABC को मल्टीप्लाई करना है PQR, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहली दफे शर्त ये है कि ये संख्याओं से मैं एक ग्रुप लिखूंगा। मैं कैसे लिखूंगा? ध्यान से देखिए आप लोग, ABC बहुत जगह कंसेप्ट काम में आएगा। आप लोग वर्गमूल निकालेंगे, वहाँ पर ये कंसेप्ट दोबारा काम में आएगा। अच्छे ढंग से समझ लीजिए, यानी आप लोग यहाँ समझ गए। निश्चित तौर पे मानता हूँ कि 10th में जो आपके 4 मार्क्स हैं उसमें एक द्वंद्व वाला जरूर आपके 1 नंबर का पार्ट होगा। तो आप लोग समझिए कि मुझे इस तरह से इसको लिखना है। क्या दिक्कत? लिख दिया, एक को ऊपर लिख दिया, दूसरे को नीचे लिख दिया। वेरी सिंपल। अच्छा, इधर ध्यान दीजिए, इस तरह से कोई संख्याएं लिखी हुई हैं तो कैसे लिखोगे? क्या दिक्कत सर? ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया, ऐसे ही तो लिखा जाता है? नहीं, इसको सही ढंग से अरेंज करना आना चाहिए। ये जो तरीका लिखा है बिल्कुल गलत है। कि साहब 27 ही तो नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। 27 में आपको इसके जितने ऊपर डिजिट हैं जिससे मल्टीप्लाई करनी है उतनी ही डिजिट नीचे रखनी है। जो बड़ी डिजिट नंबर होता है उसके बराबर डिजिट नंबर लिखोगे। तो ये इस तरह से लिख दिया अपने कि ये कैसे लिखे जाएगा। इसका जो सही तरीका है वो कौन सा होगा? 1 2 3 0 2 7, ये रहेगा इसका सही तरीका। 1 2 3 0 2 3, यानी ये हमेशा स्क्वायर के अंदर लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाएंगे? स्क्वायर के अंदर। आप लोग जब 11th और 12th में जाएंगे तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह इस तरह से लिखा नोटेशन लिखा हुआ होगा। तो हमेशा ये स्क्वायर में होने चाहिए। स्क्वायर के अंदर किस तरह से? या तो 2/2 के फॉर्मेट में होना चाहिए, या 3/3 के फॉर्मेट में होना चाहिए, या 4/4 के फॉर्मेट में। ये आपको इस तरह से संख्याएं लिखी हुई होनी चाहिए। नहीं है तो उसको अरेंज कर लो आप लोग। जैसे अपने यहाँ पर क्या किया था, इस 0 को अरेंज किया था आपने कि इसको 27 3 के रूप में नहीं लिखा हुआ है तो 3 के रूप में लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट, इसके ग्रुप क्या बनेंगे, कितने ग्रुप बनेंगे? एक फॉर्मूला आपके बुक में लिखा हुआ है कि इसके अंदर कितने आपके रोज हैं? 3 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 6, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यानी 5 ग्रुप बनेंगे। अब कितने ग्रुप बनते हैं मुझे उस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं जो बता रहा हूँ उसको तरीका समझिए कि मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा हूँ, किस नंबर तक आपके पहुँचा? ये जैसे इस तरह से लेके जा रहा हूँ। एक कोई मेरे पास पर्दा है तो मैंने किसको ढक लिया है? नंबर 1 CR को ढका है। फिर आगे गया और कौन आ गया है शामिल होके कि BC और QR, और मैं आगे बढ़ा यूं, इस तरह से आगे बढ़ता गया। अब कौन सा आपके ढक गया है? ABC और PQR। फिर और आगे बढ़ा, यानी अब कौन सा ढका रह गया है? पीछे वाला हट गया है, यानी मैं लिखूंगा ABQR। अब सिर्फ लास्ट वाला बचा रह गया है
ए पी। तो मुझे इनको ग्रुप में लिखने के लिए अब ये मेरे 5 ग्रुप हो गए। कोई सी भी संख्या हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको 3x3, 2x2, 4x4 में अरेंज कर लीजिए और फिर पीछे से ग्रुप बनाते हुए जाएंगे। इनको ग्रुप बनाने के बाद में कैसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे नाम से ही है, तिर्यकभ्याम, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम में क्या करते हैं, वर्टिकली एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वर्टिकली एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यूं होगा आपके, इसमें इस तरह से ये क्रॉस किया, इसमें किस तरह से होगा, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर वाले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या करते हैं अपन, इनके जो मल्टीप्लिकेशन है वो नंबर लिख लीजिए। मैं उदाहरण के तौर पे लिखता हूँ, जैसे सपोज करो कोई डिजिट है, इस तरह से आ गया 12 है और 18, 25 और 5 और 3, इस तरह से कोई डिजिट आ जाती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है कि ये 2 का तो 2 लिखा जाएगा, यानी केवल एक ही नंबर रखना है, केवल यूनिट नंबर चरमम रखना है, केवल इकाई का अंक रखें और शेष की क्या लगा दे, हासिल। यहां पर हासिल कहने में जैसे ये हासिल लगी, कितनी लगी है 1, तो मैं यहां पर क्या कहूंगा कि ये हासिल लगाई है मैंने, यहाँ पर 1 लगाई है, तो ये रह गया आपके 18, ये 25, ये 5 और कितना रह जाएगा, ये आपके 5 और ये आपके 3। अब ये इसके अंदर प्लस होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो कितना बना है, ये पीछे रह गया 2, 19 का 9 लिखूंगा, नहीं हासिल कितनी लगी है आपकी 1, हासिल नीचे लिखी जाएगी, और ये कितना लिखा हुआ है 25, फिर 5 और फिर 3, आगे फिर हासिल लगानी है तो क्या हो जाएगा 2, 9, हासिल की 1 लगी तो कितना हो गया 26 का 6 लगा जाएगा, हासिल की क्या लगेगी आपकी 2 और फिर 5 और फिर 3। अब 2 हासिल लगी, इसके अंदर 2 प्लस होंगे, तो अब क्या होगा आपके, यहाँ पर अपने 1 प्लस किया, यहाँ पर ये 1 प्लस हुआ, तो अब जो डिजिट बनेगी वो 3 और हासिल लग गई तो 7 और फिर 6 और 9 और 2, ये इस तरह के डिजिट बनेगी। ये जो कंसेप्ट है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम का कंसेप्ट चलता है। एक दफ़े मैं वापस इसको कंसेप्ट को समझाता हूँ, आप लोग कोई नंबर लेके मैं समझाता हूँ और उसको थोड़ा सा आप लोग समझिए कि ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम का क्या कंसेप्ट है और किस तरह से इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन एरो बनाते हुए। देखिए नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ मैं और इसको लेता हूँ, कोई डिजिट लिखी हुई है, जैसे 105 मल्टीप्लाई बाई 10125, ऐसे कोई डिजिट लिखी हुई है। मुझे इसको ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम से मल्टीप्लाई करना है, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम से इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा 105 125,
मुझे ग्रुप बनाने हैं। चलिए पहला ग्रुप क्या बना, मैं इधर से लिख देता हूँ शुरू से कि पहला ग्रुप बना है 5 5। फिर नेक्स्ट ग्रुप क्या बना 0 5 और 2 5। फिर अगली की लेते चलिए, लेफ्ट से यूँ लेते हुए चलिए आगे से। अगले ग्रुप में क्या हो जाएगा कि थर्ड वाला आपके कॉलम शामिल हो गया है, तो 1 0 5 और फिर 1 2 5। फिर आगे गए, पीछे से हट गया तो पीछे क्या बचा 1 0 1 2। फिर आगे गए तो सेकंड वाला जो आपके कॉलम है वो हट गया। तो इस तरह से इनके ग्रुप बन गए। ये इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इनको जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनको किस तरह से लिखा जाता है। देखिए मैंने ये एरो लगा दिए हैं। अब पहले वाले ग्रुप से क्या वैल्यू जनरेट हुई है 5 5 या 25। दूसरे वाले से क्या जनरेट हुई है कि जब मैं लिखूंगा इसको तो ऊपर एरो जा रहा है तो उसका 0 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 10, यानी वैल्यू आई है आपके 10। फिर अगले वाले से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी जनरेट 5 1 जा 5 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और प्लस 5 1 जा 5। ये एरो लगा रखे हैं उसके अनुसार, तो इससे भी वैल्यू हुई जनरेट 2। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी आपकी, ये 2 1 जा 2 प्लस 0 1 जा 0, तो ये हो गई वैल्यू आपकी 2। और फिर नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो गई आपके 1। तो यहाँ से जब आप लिखना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके 5 असल के 2। तो देखिए असल कैसे लगती है, एक साथ नहीं लगाना है ताकि आप लोग गलती नहीं करें। 2 असल लगी तो देखिए क्या करना है, 12 होगा, 12 का 2 असल की 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 फिर 2 फिर 1। ये असल लग गई आपके यहाँ, तो कितने हो गए 11 का 1 आ गया। फिर ये 2 लिखा हुआ ही है, फिर ये 5 लिखा ही हुआ है और फिर 1 आपकी कैरी हो गया। तो यहाँ 11 हो गया तो 11 का 1 लिख दिया, तो 1 मैंने कैरी किया यहाँ से पर 2 और 1। तो अब जो डिजिट बनी है आपकी ये इसमें प्लस हो जाएगी, तो डिजिट बन गई 1 3 1 2 5। ये इस तरह से इसका आंसर होगा ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम से मल्टीप्लिकेशन। डिफरेंट नंबर होते हैं तो इसमें अपन ग्रुप बना के करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी ग्रुप्स, ग्रुप कितने बनेंगे, ग्रुप कितने बनेंगे कि इसके कॉलम कितने बनाए हैं आपके, कॉलम कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, कॉलम इंटू 2 और फिर इसको 1 से माइनस कर दीजिए। तो कितने ग्रुप हो जाएंगे आपके 5 ग्रुप। ये इस तरह से कंसेप्ट हैं आपके। तो मैंने बेसिक कंसेप्ट्स क्या है ये समझाए हैं। नंबर 1 एकाधिकैन पूर्वैन, नंबर 2 एक न्यूनैन पूर्वैन, नंबर 3 विनकुलम वाला कंसेप्ट, नंबर 3 अपने समझा था चरमम अंक क्या है, नंबर नेक्स्ट आपके निखलम अंक का समझा था, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम का अभी अपन ने समझ लिया है। एक और कंसेप्ट समझ लीजिए, बेसिक कंसेप्ट है। वीडियो हालांकि काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये भी बेसिक कंसेप्ट में हैं आपके, उसको भी समझ लीजिए। आधार किसको कहेंगे और उपाधार क्या होगा और उपाधार अंक क्या होगा, उपाधार अंक।
यहाँ पर ज़रूरत क्या पड़ गई? ज़रूरत इसलिए कि निखलम विधि से जब अपन कौन सी विधि में नाम ले रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। निखिलम जो विधि है उससे अपन को पूछेंगे कि इसको मल्टीप्लिकेशन करो, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अपन को आधार लेना होगा। अब आधार किसको लिया जाता है, कैसे लिया जाएगा, इसको आपको समझिए। 10 या 10 का गुणज, 10 का गुणज आधार कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि या तो 10 होगा या फिर 10 का गुणज। 10 का गुणज का मतलब ये नहीं 10 का मल्टीपल, यानी 10 होगा। फिर यहाँ मैं 20 की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ 10 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 100, फिर अगली संख्या 1000, फिर आगे 0 0 बढ़ाते जाइए। मेरे यहाँ कहने का मतलब मीनिंग ये है कि 10 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे, यानी 1 के अलावा सारे 0 रहेंगे। तो इसमें आधार आपके कितना है, 10 ले रहे हैं, इसमें आधार कितना होगा 100, इस डिजिट में कितना होगा आधार 1000, इसमें कितना होगा 10,000। अब सर इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? जहाँ पर अपन प्रश्न करेंगे तो हमें एक चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, विचलन निकालना है। विचलन का मतलब है कि कोई एक बेस संख्या लेनी है, वहाँ से उसकी दूरी कितनी रहेगी, तो ये उसमें निकाला जाता है। जैसे मैं सपोज करूँ कि जैसे संख्या लिख दी 102 इंटू 108, ये कोई संख्या लिखी हुई है, ध्यान से देखो आपकी, या 192 इंटू 198, ये कोई संख्या लिखी हुई है। इन संख्याओं में मुझे आधार पता करना है और उपाधार कौन सा रहेगा। आधार जब भी मैं बात करूंगा कि 10 0 का मतलब 1 के अलावा 0 0 या तो 10 हो सकता है, या फिर 100 हो सकता है, या फिर 1000 हो सकता है, या फिर 10,000 होगा। उपाधार में क्या होगा? उपाधार में ये ऐसा है कि 10 का मल्टीपल आपके ये हो जाएगा। इसको मल्टीपल यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गुणज कहते ही, तो ये बिल्कुल हटा दीजिए आपके, इसको ऐसे रखिए आपकी। 10 उपाधार क्या क्या बनते हैं, इसको इस तरह से रखिए। अब उपाधार में 10 तो होगा नहीं, तो 10 का मल्टीपल 20 हो जाएगा, 30, 40, 50, 60, 70, 110, 120, इस तरह की 220, इस तरह की कोई भी संख्याएं आएगी तो इस तरह से अपन लेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ लेनी है कि ये उपाधार में संख्या को लिखा कैसे जाएगा। उपाधार में हम संख्या को आधार के फॉर्म में लिखना है, आधार के रूप में, आधार के रूप में। कैसे कैसे लिखें? नंबर 1 2 इंटू 10, ये मैंने 20 को लिखा है। 30 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? 30 को लिखूँगा 3 इंटू 10। अच्छा, 90 को कैसे लिखा जाएगा? 9 इंटू 10। ये क्या बना आपके? आधार 10। अच्छा, तो फिर ये वाला अंक क्या कहलाएगा? ये वाला अंक क्या कहलाएगा आपकी? इस अंक को कहेंगे अपन उपाधार अंक। क्या कहेंगे? उपाधार अंक। यानी उपाधार को अलग अलग करने के लिए आधार अलग कर लें और कोई एक संख्या अलग करें तो वो संख्या होगी, वो उपाधार अंक कहलाएगी। आधार को अलग करेगी और उनका जो गुणा होगा वापस क्या बनेगा आपके? उपाधार। अब विचलन क्या होगा? विचलन हमें पता करना है तो क्या करेंगे कि जो संख्या लिखी हुई है, ध्यान से सुनिए, संख्या में से क्या घटाएंगे?
या तो आधार घटा दो, या फिर क्या घटा दो, या फिर उपाधार। संख्या में से नंबर 1 काम करोगे कि आपके आधार हैं तो आधार घटा दीजिए, और यदि उपाधार का कोई क्वेश्चन है तो उसमें उपाधार घटा दीजिए। तो अब दिमाग में आता है कि ये काम कैसे करेंगे। मैंने 2 कंफ्यूज आप लोगों को कर दिया है कि उपाधार क्या रहेगा, आधार क्या रहेगा। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और उसमें अपन समझते हैं कि जैसे मैंने लिखा है कि 102 इंटू 108। एक मैंने क्वेश्चन लिखा है जैसे 110 इंटू 110 नहीं लेते हैं अपन, दूसरी डिजिट लेते हैं। एक मिनट, स्लाइड मेरी चेंज हो गई है, मैं वापस उस स्लाइड में जाता हूँ। क्या बात है, यस, ये थी क्या, यस। इस स्लाइड में देखिए मैं डिजिट इस तरह से लिखता हूँ, क्योंकि मुझे निकलम का क्वेश्चन समझाना है, तो मैं डिजिट इस तरह से लूँगा कि जैसे 74 इंटू 76, ये इस तरह से लिखा है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा तो आधार क्या लेऊँगा, इसका मैं लेऊँगा 100। यहाँ क्या लेंगे, आधार लेंगे क्या, हाँ ले सकते हैं। कैसे लेंगे कि हम 10 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं। क्या इस फॉर्मेट में है, नहीं है, तो फिर कैसे लेंगे, हम उपाधार में जाएंगे। अच्छा, उपाधार का मतलब है 10 का गुणज, तो सीधा उपाधार क्या हो जाएगा आपकी 70 को हम इस तरह से लिख दें। 70 को कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझो इस स्टेप को कि मैंने कैसे लिखना है कि ये जो पीछे का अंक है उसको हटा दिया है। उपाधार जो लिख रहा हूँ वो कैसे लिख रहा हूँ, 7 इंटू 10। ये निखलम का गुणन है, उसमें अपने ये आएगा काम में कंसेप्ट। लिखलम विधि से क्या करना है आपको, गुणा करना है। तो इस कंसेप्ट को सीख लीजिए। आपके आधार और उपाधार का क्या कंसेप्ट है। अच्छा, ये 7 का क्या रोल है, इसका नाम क्या देंगे, उपाधार अंक। क्या नाम देंगे अपन, उपाधार अंक नाम देंगे। तो ये उपाधार अंक आपके गुणनफल में पार्टिसिपेंट करेगा। किस तरह के इनके फॉर्मूले बनेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो 1 नंबर का 9th का जो आपके वैदिक गणित का पार्ट है उसके एक्सरसाइज के लगभग अपन को अब योग का करना है। योग कैसे करेंगे, व्यकलन कैसे करेंगे, बाकी निकालनी है, गुणा कैसे करेंगे और भाग कैसे देंगे अपन वैदिक गणित से, और किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो वर्ग कैसे करेंगे, किसी संख्या का घन निकालना है तो घन कैसे करेंगे, और यदि किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो वो कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से बेटा मैंने पूरे वैदिक गणित के जो छोटे छोटे कंसेप्ट आए हैं इसमें मैंने पूरे ले लिए हैं। तो आप लोग अब क्या कीजिए, इन सारे कंसेप्ट को एक दफ़े धीरे धीरे समझिए, इसकी स्पीड स्लो कर लीजिए आपकी वीडियो की, और जब आपको समझ में आ जाए तो इसकी स्पीड बढ़ा के आप लोग इसको दोबारा देख सकते हैं। और वैदिक गणित वाला टॉपिक अच्छा हो गया तो बेटा ये देख लो कि आपने पहली बॉल पे छक्का लगा दिया है। और आपको लगना चाहिए कि क्लास में जाने से पहले
कि सर हमारे वैदिक गणित अच्छी हो गई है। जब आप क्लास में जाएं, जब आपके टीचर्स आपको पढ़ाएं, तो आप लोग बेटा पहले से इस चीज़ों को पढ़े हुए होंगे, तो आपका रेस्पॉन्स एक्सीलेंट होना चाहिए। निश्चित तौर पे आप लोगों को बूस्ट करेगा और आप इस टाइम, इस लॉकडाउन पीरियड के टाइम में, क्योंकि अपन बाहर जा नहीं सकते, तो इसका सदुपयोग करना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पे ही रहें और इस चीज़ को आप लोग वीडियो को 1 दफ़े 2 दफ़े आप अपने पेरेंट्स की जो भी डिवाइस हैं, स्मार्टफोन है, मम्मी का है या बड़े भाई का है, तो उनसे थोड़ा मैनेज करिए कि मैं इस टाइम में ये देखूँगा। तो आप लोग वो देखिए, मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मैं किसी तरह का कोई यहाँ चार्ज वसूल करने वाला नहीं हूँ। आप लोगों को लॉकडाउन ड्यूरेशन में एक बेस्ट एजुकेशन मिले। आप सोच रहे होंगे शायद कि मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ और मैथ्स कैसे पढ़ा रहा हूँ। कहीं आपको ये विश्वास तो नहीं है कि मुझे गलत पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स का मैं 2nd ग्रेड में मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। किस तरह का पैटर्न पूछा जाता है, किस तरह की क्वेश्चंस बनते हैं, और बाद में मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर बना हूँ। शायद आप देख रहे होंगे कि सर कहाँ से क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए मेरे पास ये बुक हैं, मेरे टाइम की, जब मैं 2nd ग्रेड में था, मैंने अपने पास सुरक्षित रखी हुई थी। जब लॉकडाउन 2nd टाइम में जब एक्सटेंड हो गया तो मुझे इसको ढूंढना पड़ा, और खुशकिस्मत है कि आप लोग, मुझे जयपुर में ही ये मिल गई है, क्योंकि मैंने मकान चेंज करके यहाँ शिफ्ट हुआ। उस ड्यूरेशन में कुछ बुक्स थी तो मैंने अपने गांव भेज दी थी। और आप लोगों को इन बुक्स में, ये मेरी बेसिक्स बुक्स हैं, एक मेरे पास ये 10th की बुक्स हैं, देखिए ये वाले भी, तो मैं यहाँ से देख के आपको पढ़ा रहा हूँ। निश्चित तौर पे आपको बहुत मज़ा आएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एक दफ़े नहीं, बार बार उस वीडियो को देखिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप जब स्कूल जाएं तो आपको वैदिक गणित से बिल्कुल डर नहीं लगे। जब टीचर्स आपको पढ़ाएं, मैं टीचर्स लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना स्कूल का एक ग्रुप बना लें, और इस ग्रुप में, क्योंकि इसमें मैं आपका बीपी तेज करने वाला नहीं हूँ, आप लोगों के बच्चों की हेल्प करने वाला हूँ, तो आप लोग इसको ग्रुप बना के उसमें शेयर कर सकते हैं। मैंने केमिस्ट्री का जो वीडियो बनाया है उसमें मेरे स्कूल के बच्चों को जोड़ रखा है, और मैं उस ग्रुप में उनकी अटेंडेंस लेता हूँ। वो बच्चे वहाँ प्रेजेंट देते हैं अपनी, और निश्चित तौर पे इससे फ़ायदा होने वाला है। हमें यूनिक लॉकडाउन है, हम घर बैठे रहें नहीं, हम उस समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।